चांदनी ज्वेलर्स जलगांव वाले हमारे यहाँ पुराने जेवरात मुनासिब दामों में लिए जाते हैं और साथ ही पुराने जेवरात देकर नए जेवरात लेने की सहूलत है। हमारे यहाँ जलगांव सोने में अरबी, कतर, तुर्की, फैंसी डिजाइन के जेवरात 18 कैरेट हॉलमार्क और 22 कैरेट जेवरात तैयार मिलेंगे। 1000 से ज्यादा फैंसी बीरी तैयार मिलेगी। लहर पायल, पाजेब, दुल्हन पायल दस्तयाब हैं। सोने चांदी की खरीदी के लिए भरोसेमंद नाम चांदनी ज्वेलर्स जलगांव वाले। हमारा पता 5 कंदील मालेगांव। जिस वक्त हम लोग बड़ा कब्रिस्तान मालेगांव में है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से 2 करोड़ रुपए का बजट हमें मिला था। मालेगांव के जितने कब्रिस्तान हैं उन तमाम कब्रिस्तानों में जो जो काम है उन कामों को ले करके उसका एस्टीमेट बना करके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हमने 2 करोड़ 80 लाख रुपए की डिमांड की थी। तो उसमें से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से 2 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली। वो 2 करोड़ रुपये जो है हम लोग कई कब्रिस्तानों में जो वहाँ की बुनियादी ज़रूरियात थी उस पर हमने खर्च करने का प्रोग्राम बनाया। आयशा नगर कब्रिस्तान में हमने जनाजा हाल की तामीर की और उसी के साथ जो है शब बारात से पहले आयशा नगर कब्रिस्तान में एलईडी लाइट को भी हमने एलईडी लाइट और कुछ खंभे वगैरह लगाए। बड़े कब्रिस्तान के अंदर हमने 70 लाख रुपये का बजट दिया और 70 लाख रुपये के इस बजट के अंदर मेन जो रोड है मस्जिद हमीदिया मेन गेट से ले कर के अमीन इशरत हाल यहाँ जो गेट है यहाँ तक हमने रोड की तामीर का प्रोग्राम दिया। और इसी तरह यहाँ मेन रोड से जो नया जनाजा हाल है उमर बिन ख़त्ताब मस्जिद तक, वहाँ ये रोड भी हमने दिया है। और इसी के साथ जो है शब बारात से पहले हमने तकरीबन 138 लाइट लगाने का प्रोग्राम था। उसमें से कुछ लाइट लग गए हैं, थोड़े बहुत लाइट बाकी रह गए हैं, वो लाइट भी इंशाल्लाह हम लोग लगाएंगे। इसी तरह जो है बड़े कब्रिस्तान की दीवार एक साइड से गिर गई थी, उस दीवार की तामीर भी हमने की ताकि कब्रिस्तान की बेहुरमती ना हो और जानवर वगैरह अंदर दाखिल ना हो, तो वो दीवार की तामीर भी हमने की है। ऐसे 70 लाख रुपये का बजट इस कब्रिस्तान में देना तय है। आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ जनाजा हाल की तामीर भी करेंगे। जनाजा हाल की तामीर का मुतालबा बड़े कब्रिस्तान के ट्रस्ट ने किया है। उस सिलसिले के अंदर जो भी प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को पूरा करके इंशाअल्लाह जनाजा हाल की तामीर भी करेंगे। शहर के कुछ दूसरी पार्टी वाले लोग ये सब विकास काम चालू है, उसके ऊपर निकृष्ट दर्जा के काम हो रहे हैं, आरोप। बात कैसी है कि सियासत में इख्तिलाफात कभी ख़त्म नहीं होते। सियासत में ऐसा है कि आप अगर ताजमहल भी बना के देंगे, लाल किला भी बना के देंगे और बड़े से बड़ा काम करके देंगे तो जो हम मुखालिफिन है वो उसमें कीड़ा निकालेंगे। और ये होता है। एक औरत थी, उसका शौहर बड़ा नेक बुज़ुर्ग आदमी था, लेकिन वो बीवी उसको मानती नहीं थी। वो बीवी अपने शौहर से कहने लगी तुम बड़े बुज़ुर्ग बने फिरते हो, अल्लाह वाले और बुज़ुर्ग तो वो होते हैं जो हवाओं में उड़ते हैं। तो वह अल्लाह के बंदे ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे भी ये करामत अता कर, ये कायल तो हो जाए। अल्लाह ने करामत दे दी। वो बुज़ुर्ग हवा में उड़ते हुए शहर पर आए और हवा में चक्कर लगा रहे थे। पूरा शहर निकल करके देख रहा था। शोर हुआ तो ये बीवी भी निकल करके देख रही थी। जब शाम को वो घर आए तो बीवी कहने लगी आज एक अल्लाह वाले को देखा, वो हवाओं में उड़ रहा था। तो उसने कहा देखा था? बोले हाँ देखा था। बोले ये वही नाचीज़ था? बोले जब ही टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह के कामों के लिए एक कोड होना चाहिए। वो कोड ये जब ही टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो सियासत में इख्तिलाफ हमेशा बाकी रहता है। जिस दिन सियासी तौर पर अगर किसी ने किसी दूसरी पार्टी के काम को सराहा और कबूल कर लिया तो ये उसके लिए सुसाइड के मुतरादिफ होता है। इसलिए जो काम हम कर रहे हैं ये काम क्वालिटी में हो रहा है और मालेगांव की तारीख के अंदर आला बना करके 24 घंटा उसमें पानी रहे ताकि ये काम मजबूत और पायदार हो। हमने ठेकेदारों के साथ ये शर्त रखी है, काम क्वालिटी में भी चाहिए और क्वालिटी में होने के साथ साथ आला बना करके पानी भी भरना रहेगा। रोड जो बनेगा ये जो है सारन खेड़े की रेती में बनेगा और ये जो गिरिड में बनाए थे ठेकेदारों से हमने कहा है कि वो
हमारे काम में वो चलेगा नहीं। अगर तुमको समझ में आता हो तो काम का ठेका लेना, नहीं समझ में आता हो तो ठेका नहीं लेना। हम बगैर सारन खेड़े रेती के काम करने नहीं देंगे। अभी आप पीछे देख लोगे रेती कैसी रखी हुई है, आप उसका भी अगर फ़ोटो ले लोगे तो अच्छा रहेगा। मुफ्ती साहब, एजाज मालेगांव कांग्रेस के सदर एजाज बेग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान एक बात कही कि मैं मालेगांव शहर में एक एमएलए से ज़्यादा भी काम करूँगा। खुदा करे ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए तो हमारे लिए सादत की बात होगी। हमारे सामने शहर का विकास है और विकास के काम को लेकर के हमने कभी किसी के काम में रुकावट नहीं डाली है। लोगों ने हमारा काम ख़राब करने के लिए हज़ार जतन किए, लेकिन हमसे जो हुआ हमने किया और हमसे जो हो रहा है हम कर रहे हैं। अगर एजाज बेग साहब ऐसा हौसला रखते हैं कि वो एमएलए से ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा फंड लाएंगे, हम उनकी इस बात का इस्तकबाल करते हैं। वजह उसकी ये है कि हमारा शहर है, हमारा घर है, हमारे शहर का विकास होना चाहिए, कोई भी करे। हमारा तो ऐसा मानना है कि 2019 से 24 तक हमारा टर्म है, जितना काम होगा इंशाल्लाह वो हमारे खाते में रहेगा। सर 2 दिन पहले जो है जलगांव और मनमाड़ ये दोनों रेलवे स्टेशन पे जो है ना मदरसे के बच्चे जो सांगली जा रहे थे बिहार से, उनको उतार लिया गया और उनके जो साथ में जो लोग उनको ले जा रहे थे उनके पास रिजर्वेशन होने के बावजूद, सारी चीज़ें होने के बावजूद उन पर मामला दर्ज कर दिया और उनके जो साथ ले जा रहे थे उनको रिमांड होम में बच्चे भेज दिए और उनके ऊपर गुनाह दाखिल करके उनको जेल में डाल दिया। तो ये मदरसे के बच्चे हैं। कुछ पुलिसकर्मी चौकसी के लिए बिहार और राज्य में गई है और ये आरोप किया जा रहा है कि बहुत से बच्चों को मदरसे के नाम पे लेके आते हैं और देश विघातक कृत्य किया जाता है, ऐसे बहुत सी चर्चा है। ये जो घटना है, इस घटने पर एक ज़िम्मेदार होने की हैसियत से मेरी मुस्तकिल नज़र है। मैं दारुल उलूम देवबंद की जो राब्ता मदारिस इस्लामिया अरबिया है, महाराष्ट्र स्टेट का मैं अध्यक्ष हूँ और इस वजह से महाराष्ट्र के अंदर मदरसों में क्या होता है उसकी जानकारी रखना और उस ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद रहना मेरी ज़िम्मेदारियों में से है। जिस दिन ये घटना हुई है कि मनमाड़ और दीगर रेलवे स्टेशनों पर ऐसे बच्चों को जो मदरसों में एडमिशन के लिए लाए जा रहे थे, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने उनको ये समझ करके कि ये बच्चों की स्मगलिंग हो रही है, उसको उन्होंने रोका। मेरी ज़िम्मेदारों से मनमाड़ तो अपने ही ताल्लुक़े में आता है और एडिशनल एसपी जो है वो भी उसके ज़िम्मेदार है और यहाँ के जो सीनियर एसपी हैं वो भी। इसी तरह जो है भुसावल और भोपाल के ताल्लुक़ से जो ख़बरें हैं, भुसावल तो अपने स्टेट में है, इसलिए जो है ज़िम्मेदारों से मेरी बातचीत है। उनको ऐसा शक शुबा है या जानबूझ करके इस तरह की बात की जा रही है कि ये बच्चों की स्मगलिंग है, हमने कहा आप इसकी पूरी इंक्वायरी कर लो, उनके माँ बाप से मिल लो, उनके माँ बाप को बुला लो। अगर किसी के बच्चे की स्मगलिंग हो रही होगी तो आप सोचो तो सही कि वो माँ बाप कितने परेशान होंगे कि उनके बच्चों को उठा कर ले जाया गया और वो इत्मीनान और चैन से घर में बैठे हैं। इसलिए आप इंक्वायरी कर लो। अगर आपकी इंक्वायरी में ये आता है कि इन बच्चों को माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा है तो जाहिर बात है कि आपकी तरफ से इस पर कोई गुनाह बनता नहीं। आप अगर ज़बरदस्ती किसी को मुजरिम और गुनहगार बनाना चाहते हो एक अलग बात है, लेकिन जो बच्चे जिनके मुताल्लिक आपको शुबा है कि इनकी स्मगलिंग हो रही है, आप उनके घर इंक्वायरी कर लो। सारे बच्चे आपके पास हैं, जो बच्चों को ले कर के आए हैं वो आपके पास हैं। आप बच्चों के ताल्लुक़ से उनका एड्रेस, उनका घर पता मालूम करके पहुँचो, उसकी इंक्वायरी करो और ये इंक्वायरी हो जानी चाहिए ताकि हम पर जो इल्ज़ाम है ये इल्ज़ाम धुल जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। और मदारिस दीनिया को ले कर के उसको बदनाम करने की जो साजिश और कोशिश की जा रही है, इंशाअल्लाह उसमें इस मामले में जो लोग मुखालिफ हैं और मदरसों के दुश्मन हैं वो मुंह की खाएंगे। मोहन भागवत आज जो है हिंदू राष्ट्र के बारे में उन्होंने फिर से एक लफ्ज़ कहा कि राज्याभिषेक दिन है आज शिवाजी महाराज का। जब आज उनका राज्याभिषेक हुआ था, उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज जो स्वप्न देख रहे थे, जो ख्वाब देख रहे थे, वो हिंदू राष्ट्र का ही ख्वाब था और हम भी उसी तरह का ख्वाब देख रहे हैं। मोहन भागवत साहब की बात दो तरह की आती है। मोहन भागवत साहब का एक बयान आपने, अगर आपको याद होगा, पहले उन्होंने ये बात कही थी कि इस देश को यकसा सिविल कोड में ला करके या हिंदू राष्ट्र में ला करके
इस मुल्क को हम लोग अगर आगे ले जाना चाहें तो ये मुमकिन नहीं। इसी तरह और भी आरएसएस के जो पुराने ज़िम्मेदारान थे उनकी किताबों में, उनके भाषण में भी ये बात मिलेगी। हमने जमीयत उलमा का जो मुंतज़िमा का इजलास बम्बई में हुआ था, यकसा सिविल कोड की तजवीज़ मैंने ख़ुद पेश की थी और वजह उसकी ये है कि मौलाना सैयद अरशद मदनी जो हमारी जमीयत के ऑल इंडिया अध्यक्ष हैं, उन पर ये इल्ज़ाम था कि वो भी यकसा सिविल कोड की हिमायत में। तो हमने जो है यकसा सिविल कोड की मुखालफत और मजम्मत के अंदर तजवीज़ रखी थी, वरना हमारे पेश नज़र बात ये थी कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें सैकड़ों धर्म के मानने वाले, हज़ारों बिरादरियाँ और इसी तरह जो है छोटी बड़ी बहुत सारे कबाइल हैं जिनके अपने रस्म व रिवाज हैं और जिनका अपना मज़हब और कल्चर है। वो किसी सूरत में इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए यकसा सिविल कोड की मुखालफत में मुसलमानों को आगे नहीं आना चाहिए। हम यकसा सिविल कोड के मुखालिफ हैं, यकसा सिविल कोड के जो लोग हामी हैं हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन इस मामले में हम रोड पर आना या अपनी तरफ से मुखालफत का इजहार करना पसंद नहीं करते। इस काम को हिंदुस्तान की दूसरी बिरादरियाँ, दूसरे कबाइल, दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले लोग ख़ुद मुखालफत करेंगे और इसको नाकाम कर देंगे। मुसलमानों को इस सिलसिले के अंदर मुखालफत के लिए आगे आने की ज़रूरत नहीं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें बहुत बार हुई, कोई भी बाबा उठ रहा वो बोल दे रहा था हिंदू राष्ट्र। नहीं, क्या है, उनका अपना प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम और पॉलिसी को वो लोग डिक्लेयर करते रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जैसे गंगा जमनी तहजीब रखने वाले मुल्क में किसी एक धर्म को आप सब के ऊपर लादना चाहें तो मुल्क के लोगों के लिए नाकाबिले कबूल है। ये एसएम खलील हाई स्कूल है जिसके कंपाउंड में हम लोग खड़े हैं। इससे लग कर के मोहम्मदाबाद का महल्ला है। ये वो एरिया है कि यहाँ से पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं। महल्ले के लोग गंदे पानी की निकासी को लेकर के बहुत परेशान हैं। सूरत हाल ऐसी है कि बारिश के दिनों में तो इनके घरों में पानी भरता था, लेकिन बारिश के अलावा भी अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि गंदे पानी की निकासी का कोई रास्ता ना होने की वजह से जुमा वगैरह जब आता है या जिस दिन नल आता है, पानी का इस्तेमाल बढ़ता है, तो ये पूरे महल्ले की जो है गटर भर करके उबल पड़ती है और रोड रास्तों के ऊपर पानी भर जाता है। मज़ीद बोलते हैं मरे पर 100 दुर्रे। महल्ले के लोग एक दूसरे की दुश्मनी में कहो या एक दूसरे को किसी वजह से नापसंद करते होंगे, लोगों ने अलग अलग जगहों पर गटर बंद कर दिए तो पीछे का पानी आगे ना आए, ऐसे हालात हो गए। तो हर दिन जो है यहाँ पंप लगा करके, गाड़ी लगा करके पानी खींच करके उसको फेंका जाता है। अब इस तरह सूरत हाल बन गई है कि पूरे महल्ले के अंदर पानी जमा हो जाता है और वो पानी के निकासी का कोई रास्ता ना होने की वजह से हालात कुछ इस तरह के हो गए कि हर गली के अंदर गंदा पानी खड़ा हो गया है। घर वालों को अगर आना जाना हो तो गंदे पानी में से आना जाना पड़ता है। और यही शिकायत लेकर के ख़वातीन घर पर आई थी, तो मैंने जो है ये अमानतुल्लाह हैं और अतीक सर है, इनको बुला लिया था और हम लोगों की इस काम को करने के लिए जो जद्दोजहद और कोशिश थी और ज़िम्मेदारान, हाई स्कूल के ज़िम्मेदारान से जो हमारी मुसलसल मुलाकात और मीटिंग हो रही थी, वो सारी तफसीलात हमने उनके सामने रखी और उनसे मैंने कहा कि इत्तेफाक ये कहिए कि उन लोगों ने अब काम करने की इजाज़त दे दी है और आप लोग आए हो, इंशाअल्लाह हम लोग सनीचर से काम शुरू करेंगे। तो हमने सनीचर से काम शुरू कर दिया और आधे से ज़्यादा काम हो गया। मैंने गंदे पानी के निकासी के लिए 30 लाख रुपये का फ़ंड दिया था। 10 लाख रुपये का फ़ंड महल्ले में रोड वगैरह बनवाने के लिए दिया था। अब 30 लाख रुपये के काम में नाला कुछ ओपन बनना था और कुछ जो है ईदगाह के एहतराम और स्कूल के पेश नज़र पाइप अंडरग्राउंड डाल करके जगह जगह चेंबर बना करके पानी की निकासी का नज़्म किया है। तो अंडरग्राउंड पाइप के लिए जो है वो काम शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह नीचे कंक्रीट का जो बेड है लाइन लेवल ले करके वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद पाइप डालना शुरू कर देंगे और इंशाअल्लाह 15-20 दिन के अंदर हमारा काम पूरा हो जाएगा। मतलब कुछ ख़वातीन जो है इससे पहले भी आपके ऑफिस पर आई थी, आज भी यहाँ नज़र आई, क्या वजह थी? उस वक्त वो शिकायत लेकर के आई थी
तकाजा लेकर के आई थी, और आज इस वक्त जब हमने काम शुरू कर दिया और काफ़ी काम हो गया है तो वो शुक्रिया अदा करने के लिए आई थी। मुझे ये बात अच्छी लगी, वरना आम तौर पर होता ये है कि लोग शिकायतें तो करने के लिए आते हैं और जब काम हो जाता है तो शुक्रिया भी नहीं बोलते। ये माएँ और बहनें जो महल्ले की हैं, काम शुरू हो जाने की वजह से वो शुक्रिया अदा करने के लिए आई। मुझे अच्छा लगा, काम पूरा हो जाएगा तो मुझे और खुशी होगी। तो आपकी मेहनत से ये इलाका जो है 90 लाख बरसों रुपये से लगे। ये जो तकलीफ है इससे परेशान है। बारिश से पहले पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, जिस तरह से आपको आज ये करने आई, शुक्रिया अदा करने आई। कुछ सियासी पार्टी का यहाँ पे इस्तेकबाल भी किया था इन्हीं लोगों ने, लेकिन वो काम मुकम्मल नहीं हो पाया। उसके बाद अभी आप आए, आपने काम शुरू हुआ, काम मुकम्मल हो जाएगा। क्या ये लोगों के साथ में एक सियासी टॉपिक खेला जाता है? ये लोग अपने ये मालेगांव की बदनसीबी है, मालेगांव की बदनसीबी है। लोग सियासी पार्टियां, उनके लीडरान लकड़ी का लड्डू देते हैं लोगों को, और लोग ये समझ करके ले लेते हैं कि ये लड्डू है। अब हालात ऐसे बन जाते हैं कि ना वो खा सकते हैं ना फेंक सकते हैं। यहाँ की सूरत हाल भी ऐसी ही थी। कुछ सियासी पार्टियों ने आ करके इनको लकड़ी के लड्डू बताए थे, इन्होंने उनका इस्तकबाल किया था। जाहिर बात है, ज़रूरतमंद है, उन्होंने इस्तकबाल किया कि इनके ज़रिए से काम हो जाए, लेकिन काम उनके ज़रिए से हो नहीं सका। ये सआदत हमारे हिस्से में लिखी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। इससे हट कर एक सवाल कि मतलब मदारिस दुनिया में नया साल शुरू हो चुका है, बच्चे भी आ रहे हैं जा रहे हैं मदारिस में, तो अभी कुछ कार्रवाई हुई तो उसमें इंसानी स्मगलिंग का खदशा जाहिर किया गया, वो कार्रवाई कितने दुरुस्त थी? ये कार्रवाई डिपार्टमेंट की तरफ से जल्दबाजी में उठाया हुआ एक कदम है। हमारे मुल्क का दस्तूर और संविधान एजुकेशन के लिए सफ़र करने की इजाज़त देता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तालीम हासिल करने के लिए लोग जाते हैं और दुनिया इसे अपनी आँखों से देख रही है। हिंदुस्तान से लोग सफ़र करते हैं, हिंदुस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में जा कर के पढ़ते हैं। मदरसों में, महाराष्ट्र के मदरसों में ख़ास तौर पर सांगली और कोल्हापुर के इलाके में बच्चे बिहार से पढ़ने के लिए आ रहे थे। उन्हें मनमाड़ और भुसावल रेलवे स्टेशन के ऊपर रेलवे पुलिस ने ये समझ करके कि ये इंसानी स्मगलिंग है, उन बच्चों को ले करके रिमांड होम में डाल दिया है, और जो साथ में सरपरस्त थे उनके ऊपर इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगा करके FIR रजिस्टर की गई है। महाराष्ट्र के राब्ते मदारिस इस्लामिया के सदर होने की हैसियत से मैंने ज़िम्मेदारों से बात की और इस सिलसिले के अंदर उनको इंक्वायरी करने के लिए पूरा मौका दिया है। आप इंक्वायरी कर लें, अगर इंक्वायरी में आपको दिखता है कि ये इंसानी स्मगलिंग थी और है तो आप कार्रवाई करो, और अगर ये इंसानी स्मगलिंग नहीं है, बिहार से बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए महाराष्ट्र आए हैं तो उनका कानूनी हक है, आप ये हक किसी से छीन नहीं सकते। न्यू हाशमी दूध डेयरी, प्रोप्राइटर शहजाद भाई। हमारे यहाँ रोजाना सुबह और शाम बेहतरीन क्वालिटी में दूध, असली घी, छाछ, दही और अमूल प्रोडक्ट के तमाम मिल्क कोल्ड ड्रिंक मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, शौकत होटल के बिल्कुल सामने, बदर का बाड़ा, मालेगांव। न्यू हाशमी दूध डेयरी, प्रोप्राइटर शहजाद भाई।